चैप्टर नंबर 11 का ए का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबी का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इस 1:3 में अनुपात में बांटिए। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक पटरी लेना। पटरी लेने के बाद फिर आपको एक 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लेनी है। रेखा खींचने के बाद फिर आपको यह रेखाखंड कहलाता है। फिर आपको ए बी नाम दे देना है। देने के बाद फिर आपको एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए से खींच देनी है। इसी प्रकार इधर भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देनी है। फिर आपको क्या करना है कि 1:3 दे दिया है। इन्होंने 1+3 दे दिया है। यह इन्हों को आपको जोड़ना है। फिर ये जोड़ के 4 हो जाता है। फिर आपको क्या करना है कि एक प्रकार लेना। प्रकार से कुछ दूरी भरकर 4 चापे मार देना है। 1 2 3 4। इसी प्रकार न दूरी घटाना है न बढ़ाना है। इसी प्रकार बी से चाप मार देना है। 1 2 3 4। फिर आपको इनका नाम कुछ भी दे देना है। N1 N2 N3 N4 M1 M2 M3 M4। इसी प्रकार नाम दोनों तरफ दे देना है। फिर आपको क्या करना है कि ए बिंदु से 4 को M4 को मिला देना है। इसी प्रकार बी बिंदु से N4 को मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आपको देखना है कि 1:3 दे दिया है। पहले आपको 1 को मिलाना है, N1 को और N3 को मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आपको देखना है कि इधर एक हिस्सा है, इधर 3 हिस्से हो गए हैं। देखो 1 2 3 1 2 3। यही आपका 1:3 कहलाता है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। पी आपको लिखना है। फिर ए पी अनुपात ए पी बी। आपको फिर लिखना है कि ए बी की बीच की दूरी है 1 और अनुपात फिर लिख देना है 1 2 3। फिर आपको 3 लिख देना है। यही आपका आंसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सवाल। इसमें बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड ए बी खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से 3 बराबर भागों में बांटना है। इन्होंने बोल दिया है कि 3:3 में बांटना है। आपको क्या करना है कि ये स्केल लेना। स्केल से 7 सेंटीमीटर रेखा खींच लेनी है। खींचने के बाद यही आपकी रेखाखंड कहलाता है। इसका नाम ए बी दे देना है। देने के बाद फिर आपको उसी प्रकार एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए से खींच देनी है। उसी प्रकार बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा और खींच देनी है। खींचने के बाद फिर आपको एक प्रकार लेना। प्रकार से 3 चापे लगा देना है। 1 2 3। इसी न दूरी घटाना है न बढ़ाना है। इसी प्रकार बी से 3 चापे मार देना। 1
2 3। आपको फिर क्या करना है, इनका नाम दे देना है N1 N2 N3 M1 M2 M3। आपको A से M3 को मिला देना है। A से M3 को मिलाने के बाद फिर आपको B से N3 को मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आपको N1 से N2 को मिला देना है। फिर आपको N2 से M1 को मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आपको देखना है कि यह 3 हिस्सों में बट चुका है। 1 2 3 यह बराबर भागों में बट चुका है। इसका नाम दे देना है P Q। फिर आपको लिखना है कि A P अनुपात P Q अनुपात Q B। यही आपको एक हिस्सा है, यहाँ से आपको एक हिस्सा है तो आपको एक लिखना, 1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा सवाल इसमें बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। रोलर और प्रकार की सहायता से इस 1 2 3 के अनुपात में 3 भागों में बांटिए। आपको क्या करना है कि एक पटरी लेना, पटरी से 5 सेंटीमीटर रेखा खींच लेना है। रेखा खींचने के बाद फिर आपको इसका नाम दे देना है A B। देने के बाद फिर आपको उसी प्रकार A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देनी है। उसी प्रकार B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा को खींच देना है। खींचने के बाद फिर आपको इनको देखना है कि 1 + 2 + 3 1 जोड़कर 6 होता है। आपको प्रकार लेना, प्रकार से आपको 6 चापे मारना है। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार ना दूरी घटाना है ना बढ़ाना है। B से 6 चापे लगा देना है। 1 2 3 4 5 6। इसको फिर लगाने के बाद फिर आपको इन चापों का कुछ भी नाम दे सकते हो। N1 N2 N3 N4 N5 N6। इसी प्रकार इधर भी और कुछ भी नाम दे सकते हो। M1 M2 M3 M4 M5 N6। देने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको स्केल लेना, फिर स्केल से A और M6 को मिला देना है। इसी प्रकार A B और N6 को मिला देना है।
मिलाने के बाद फिर आपको देखना है कि 1:2:3 में बांटना है। पहले आपको क्या करना है कि N1 से M5 को मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आपको देखना है कि एक हिस्सा हो गया, फिर 1:2, फिर आपको 1:2 गिन लेना है। उसी प्रकार नीचे भी गिन लेना 1:2, फिर आपको N3 और N5 N3 और M3 को मिला देना है। फिर आपको देखना है कि 1:2:3 में बढ़ चुका है। 1:1:2 1:2 1:2:3 यही आपको नाम दे देना है कि PQ। फिर आपको लिखना है कि AP अनुपात PQ अनुपात QB। आपको फिर लिखना है कि AB की बीच की दूरी है 1:, फिर देखना है 1:2 1:2, फिर आपको 2:, फिर आपको देखना है कि 1:2:3 1:2:3। आपको 3 हिस्से में बढ़ चुका है तो यहाँ पर 3 लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल, इसमें बोल कि लंबाई 7 सेंटीमीटर का एक त्रिज्यखंड खींचिए। इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:5 को 5 में 5 के अनुपात में विभाजित करेगा। आपको सबसे पहले पटरी लेना, पटरी से आपको 7 सेंटीमीटर रेखा खींच लेनी है। खींचने के बाद फिर आपको इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, A B देने के बाद फिर आपको न्यून कोण बनाती हुई A से एक रेखा खींच देना है। उसी प्रकार B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा और खींच देना है। खींच देने के बाद फिर आपको एक प्रकार लेना। प्रकार में पहले आपको देखना है कि 3:5 में है। पहले 3 + 5 जोड़कर होता है कि 8। आपको प्रकार से 8 चापे मार लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी प्रकार इधर भी आपको 8 चापे लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इन रेखाओं को और आगे बढ़ा देना है। इसी प्रकार इधर भी इस रेखा को आगे बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद फिर आपको इन चापों का नाम दे देना है। N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8। इसी प्रकार इधर भी नाम दे देना है। M1 M2 M3
M4 M5 M6 M7 M8। आपको स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद फिर आपको ए से M8 को मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आपको B और N8 को मिला देना है। मिलाने के बाद फिर आपको देखना है कि 3:5 में बोला है। फिर आपको 3 खाने गिनने हैं, 1 2 3। फिर आपको N3 से N5 को मिला देना है। फिर आपको इधर भी देखने हैं कि 5 हिस्से हुए या नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। इधर 3:5 में बढ़ चुका है। इन्होंने बोला है कि एक बिंदु P है, इसका नाम आपको अवश्य P देना है। आपको फिर लिखना है कि A P अनुपात